नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना मात्र दोस्तों 4 पॉइंट या 5 पॉइंट याद करके आप जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कैसे सीखें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक ही मकसद है कि आपको बिल्कुल फ्री में बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों भरोसा। भरोसा दोस्तों एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि यदि आप मुझ पर भरोसा करके आप यकीन कर लेंगे कि सर मैं आपसे अंग्रेजी सीख सकता हूं तो आप सीख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों किसी भी व्यक्ति पर यदि आप भरोसा नहीं कीजिएगा तो मान लीजिए जो भी आपका काम होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो यकीन करना है सबसे पहले। क्या है दोस्तों, यकीन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, मान लीजिए दुनिया क्यों चल रही है, क्योंकि एक दूसरे पर यकीन होता है तब भी कोई काम होता है। क्लियर, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस मात्रा को याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मात्रा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट मात्रा दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे यकीन कीजिए याद कर लेते हैं, जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले आ की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये वो आ की मात्रा, ए से भी आ की मात्रा होता है, डबल ए से भी आ की मात्रा होता है। ठीक है, याद करना है एक पॉइंट कि डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्या होता है दोस्तों, शुरुआत में यदि आ जाएगा तो शुरुआत में आ के लिए डबल ए का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आम लिखना होगा, आपको जो है आजम लिखना होगा, अंजुम वगैरह सब आपको लिखना होगा, तो वहाँ पे आपको देखिए अंजुम लिखना होगा तो ए एन का प्रयोग करना होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में यदि आ आएगा तो डबल ए का प्रयोग। यदि किसी शब्द के साथ, जैसे जाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो किसी शब्द के साथ आ की मात्रा आएगा तो जेड से ज, ए से आ की मात्रा, एम का लिखेंगे मजाम। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसे पढ़ते हैं आय। आय मतलब होता है किसी शब्द के ऊपर दो एकले। देखिएगा आय को लिखते हैं एक एकले लगाकर, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है दोस्तों उसको दो एकले के रूप में प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्लियर, ए आई से होता है आय की मात्रा। जैसे मैं लिख रहा हूँ क में आय की मात्रा, तो के से तो क हो जाएगा और ए आई से क्या होता है आय की मात्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों कै। क्लियर, उसके बाद मान लीजिए आप किसी भी शब्द में क से लेकर ज्ञ तक में लगाकर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो एम से म, ए आई है तो आई की मात्रा लगाइए, एम ए आई क्या हो गया मैं। जैसे मैदान लिखना होगा, आपको कैलाश लिखना होगा, तो आपको ए की मात्रा वाले शब्द का प्रयोग इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। ए यू का देखिए ए आई का प्रयोग करके। ठीक है, अब अगला देखते हैं ए यू का क्या होता है दोस्तों। ए यू से होता है औ, और औ की मात्रा भी होता है। क्लियर, तो औ की मात्रा एक पाई पर डबल एकले का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा औ की मात्रा। औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करते हैं। क्लियर, उसके बाद देखिए यहाँ पे री। री की मात्रा दोस्तों किसी शब्द के नीचे से लगता है। ठीक है, आर आई से होता है री की मात्रा। और देखिए इससे पढ़ते हैं अन, नौ पढ़ते हैं अन। अन की मात्रा ए एन से होता है, और अन की मात्रा किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगा हुआ रहेगा या आधा न लगा रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं अन की मात्रा। क्लियर, तो आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना है। ठीक है, समझना है एक एक पॉइंट को। यहाँ आप देखिए बहुत सारे वर्ड्स है, इसका प्रैक्टिस करा देता हूँ, ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ है कैंडल, तो कैसे, सबसे पहले इसे छोड़ देते हैं, आगे वाले वर्ड्स को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझाने वाली बात है। तो पहले इसे आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद इससे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दैनिक है तो डी का द हो जाएगा, होगा ना जी। द में आई की मात्रा तो ए आई का प्रयोग करेंगे। देखिए आई की मात्रा के लिए किसका प्रयोग, ए आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिएगा एन से न हो जाएगा, न में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, और के से होता है क, डी ए आई एन आई के, दैनिक हो गया। अब थोड़ा सा इसे समझेंगे। ठीक है, के का क, और क में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ऊपर बिंदी है तो बिंदी सिंपल रहेगा किसी शब्द के ऊपर तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब कि मात्रा के साथ रहेगा तो एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डी ए से होता है द या ड, और एल का लिखेंगे दोस्तों ल, के ए आई एन डी ए एल, कैंडल, क्या हो जाएगा कैंडल। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक, डी ए आई से होता है दै, एन आई से होता है नी, के का लिखेंगे क, दैनिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक लिखना होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस हिंदी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सैनिक। मैं लिख रहा हूँ सैनिक। चलिए देखिए एस का तो स हो जाएगा, स में आई की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग कीजिएगा।
एन आई से हो जाएगा नी, के का होता है का। आप लोग फटाफट इसका कमेंट में जवाब बता दीजिएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेट, के का क, ए आई से होता है ए की मात्रा कै, आर का र, ई से एक एकले का प्रयोग करेंगे, टी का ट, कैरेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंगन, ठीक है बैंगन, तो बी का ब, ए आई से होता है ए की मात्रा, ए ऊपर बिंदी है तो एन का प्रयोग, जी ए से होता है ग, एन का लिखेंगे न, बैंगन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, बैंगन। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, एक एक बिंदु का मतलब प्रयोग करना, आपको छोड़ना नहीं है, उसका भी प्रयोग करना है। तो आप बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप 2 मिनट वीडियो देखते हैं तो आप कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, शब्दों को प्रैक्टिस करना ही होगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़कर। अब मात्र दोस्तों दिन भर में आधे घंटे निकाल लेना है, आधा घंटा मेरे साथ जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अंग्रेजी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तैयार है तो टी से त, ए आई से होता है ए की मात्रा, वाई ए से होता है या आर का लिखेंगे र, तैयार हो गया। क्लियर जी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैमाना, तो पी का प, ए आई से होता है ए की मात्रा, एम ए से होता है मा होता है, और एन ए का होता है ना। देखिए पी का प, ए आई से होता है ए की मात्रा, एम ए से होता है मा, एन ए से होता है ना, पैमाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है जी, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बहुत भारी भारी वर्ड्स भी हैं। ठीक है, इन सभी वर्ड्स को चुटकियों में सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे वैज्ञानिक है, बैलगाड़ी है, पैरासूट है, बहुत सारे वर्ड्स जो है इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजन करते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद दोस्तों ए की मात्रा वाले सब जितने भी आएंगे ना जी, आप बिल्कुल आसानी से उसे बना पाएंगे। उसे जो है हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में आप कन्वर्ट उसे करना सीख जाएंगे। ये देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रवैया, तो आर का र हो जाएगा, आर ए से, देखिए आर का र ए लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आर ए से होता है र लिख दीजिएगा, तो र बोलने पर अ की साउंड आती है ना, इसलिए ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई पूछता है आर ए से र क्यों लिखते हैं, क्योंकि आर से तो र लिखेंगे, लेकिन र बोलने पर अ की साउंड आएगी, तो यहाँ पे हम लोग आर ए का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर हो गया। या आप कोई पूछता है कि आर ए से मतलब र क्यों लिखते हैं, तो आप बताइएगा आर ए से र भी होता है, आर ए से रा भी होता है, आप डायरेक्ट बता दीजिएगा। मतलब कि दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है, याद कर लेना है। क्लियर। देखिए आर ए से होता है र, डब्ल्यू ए आई से होता है दोस्तों वाई, वाई ए से होता है या। ठीक है, देखिए आर ए से र, डब्ल्यू से व, ए आई से होता है ए की मात्रा, वाई से या, और ए से आ की मात्रा, रवैया हो गया। क्लियर जी। उसके बाद समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बैठक, बी का हो जाएगा ब, और देखिए ब में ए की मात्रा, तो ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे, बस आपको देखते रहना है। ठीक है, तो बी ए आई से क्या हो जाएगा बै। उसके बाद देखिए ठ है, टी एच ए से होता है ठ, होगा ना जी, के का लिखेंगे क, बैठक। चलिए उसके बाद देखेंगे बैठक हो गया ना जी। उसके बाद लिखा हुआ है बैटरी, तो बी ए आई बै, टी ए से ट, आर आई का होता है दोस्तों री। ठीक है, एक एक और तरीके था बी ई डबल टी ई आर वाई, या बी ए डबल टी ई आर वाई, बैटरी होता है ना जी, तो वो होता है एडवांस इंग्लिश वाला। ठीक है, लेकिन बैटरी जो होता है दोस्तों, ये सिंपल इंग्लिश सिखा रहा हूँ, पहले आपको एक एक इंग्लिश सिखा दूंगा, उसके बाद आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये ना समझना है सर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे फैलाव, तो एफ का फ, ए आई से होता है ए की मात्रा, एल ए से होता है ला, डब्लू का भी प्रयोग कीजिएगा या भी का भी प्रयोग कीजिएगा, तभी आपका सही हो जाएगा जी, तो फैला हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैभव, वी ए आई से वाई, भी का व, ए आई से आई की मात्रा वाई हो गया। बी एच ए से होता है व, बी एच ए से क्या होता है दोस्तों भ, डब्लू का लिख देंगे व, वैभव। उसके बाद देखिए लिखा हुआ भैरव, बी एच का भ, ए आई से आई की मात्रा भय, आर ए से होता है र, डब्लू का लिखेंगे व, भैरव। क्लियर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ कैमरा, तो के का क, ए आई से होता है ए की मात्रा, एम का म, आर ए का होता है रा, कैमरा। ठीक है, के ए आई एम आर ए, कैमरा। क्लियर। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है गैलरी, तो जी ए आई से गै, एल ए से होता है ल, आर आई से लिखेंगे री, गैलरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों बैलगाड़ी, तो बी ए आई से होता है बै, एल का लिखेंगे ल, जी ए से होता है दोस्तों गा, और डी आई का लिखेंगे डी, बैलगाड़ी।
ठीक है जी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ वैज्ञानिक, VAI से होता है वै, GY से होता है दोस्तों ज्ञ, ए से आ की मात्रा, NI से होता है नी, के का लिखेंगे क। हो गया ना जी सिंपल। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स जो है बहुत सिंपल है। देखिए फिर से समझाता हूँ। V से व, AI से व में आई की मात्रा वै, GY से ए से होता है दोस्तों ज्ञा, N से यहाँ पे N है तो न लिखेंगे, I से छोटी की मात्रा के है तो क लिखेंगे, हो जाएगा वैज्ञानिक। समझ गए। तो एक एक वर्ड को जब आप तोड़ तोड़ कर लिखिएगा पढ़िएगा, आपको ये ऑटोमेटिक दोस्तों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक इसका इंग्लिश बनाना आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है पैरासूट, कैसे लिखेंगे? पी का प, ए आई से आई की मात्रा पै, रा है आर ए से होता है रा, एस एच यू से होता है सू, टी का लिखेंगे ट। अब कहेंगे सर यू का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पे बढ़ाओ की मात्रा, तो जी हाँ दोस्तों एक एक वर्ड आपको देखना है। ठीक है, गलतियां नहीं करना है। डबल उसे बढ़ाओ की मात्रा टी का लिखेंगे ट, पैरासूट। क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर, तो के का क, ए आई से आई की मात्रा कै, आर आई से होता है री, वाई ए से होता है या, आर का लिखेंगे रा, कैरियर। कैरियर को दो तरीके से लिखते हैं, एक एडवांस इंग्लिश वाला, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक इंग्लिश बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पहले बेसिक इंग्लिश ही समझाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा हुआ है हैसियत, HAI से होता है SI से होता है सी, YA से होता है या, और टी का लिखेंगे तो हैसियत। उसके बाद लिखा हुआ है कैद खाना, तो के का क, ए आई से होता है आई की मात्रा, डी का द, के एच ए से होता है खा, एन ए से होता है ना। हो गया ना जी। तो क्या हो गया? कैद खाना। देखिए इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। लिखा हुआ है थाईलैंड, तो THAI से होता है, देखिए यहाँ पे थाई, LAND लैंड। ठीक है, हो जाएगा थाईलैंड। देखिए यहाँ पे आई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब मान लीजिए यहाँ पे मैं एडवांस थोड़ा वर्ड्स आपको समझाऊंगा। MAN को पढ़ते हैं मैन, मान तो नहीं पढ़ते ना जी, मैन पढ़ते हैं, और इसे हम लोग मान भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैन कब पढ़ते हैं दोस्तों? जब मान लीजिए एडवांस इंग्लिश बुक रीडिंग करते हैं वहाँ पे मैन पढ़ते हैं। और मान कब पढ़ते हैं? जैसे मान लीजिए मान लिया, जैसे मान लीजिए जब किसी के पास मैसेज कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे लिखा मान लिया तुम मेरे भाई हो, तो वहाँ पे MAN का प्रयोग मान के रूप में करेंगे। ठीक है ना जी। उसी प्रकार एल का, देखिए एल का ल हो जाएगा, डी का ड, दो कंसोनेंट के बीच में ए आएगा, उसको उच्चारण आई के रूप में, एन है तो बिंदी लगा दीजिए, लैंड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हैरानगी। ठीक है, तो HAI से होता है होगा ना जी, HAI से होता है। ठीक है, RA से होता है रा, NA से होता है न, GI से होता है दोस्तों गी। ठीक है, तो हो जाएगा हैरानगी। अब कहिएगा सर अंतिम में आई का प्रयोग कैसे कर लिए? तो आपको याद रखना कि अंतिम में बड़ी की मात्रा आएगा तब भी आपको आई का प्रयोग करना है, न कि डबल ई का प्रयोग। डबल ई का प्रयोग नहीं करना है, याद कर लिए। चलिए दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज का क्लास थोड़ा जो है दोस्तों छोटा था। ठीक है, 2 होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताएंगे। लिखा हो दोस्तों मैदान। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको कैलाश। सभी को दोस्तों कमेंट करके बताना है। देखिए जब तक आप खुद से कमेंट नहीं कीजिएगा, खुद से लिखिएगा नहीं, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, मैं सच्चाई बता दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो एक बार देखना होगा। ठीक है, वीडियो के बिना देखे बिना तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन पहले वीडियो को देखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। जो वो होमवर्क देता हूँ उसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा, आप कॉपी में लिख कर 1-2 बार प्रैक्टिस करके, और आप इसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। यदि आप मेरे बातों को पूरा करते हैं तो आप 100% अंग्रेजी सीख जाएंगे। मेरा दोस्तों आपसे ये 100% वादा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।